हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड एंड स्लीप में एक नए वीडियो के साथ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है टाइप कास्टिंग। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है देखते हैं। टाइप कास्टिंग बेसिकली वो होता है जो एक तरह के डेटा टाइप को दूसरे तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। उस प्रोसेस को हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। टाइप कास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप इनटू अनदर इन पाइथन। Typecasting is mainly done using built-in functions such as int, float, string, bool, list, tuple and set। ठीक है, तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चलिए, जैसे कि ओके, मैं इसे हटा रहा हूँ। आपने ए एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर एक डेटा टाइप लिया, लिया और ठीक है बी, और इसके अंदर हमने 2 रखा। ओके, अब आप बताइए 1 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे सी इक्वल टू ए प्लस बी तो कितना आएगा? ऑब्वियस सी बात है 3 आएगा, हम सबको पता है। देखते हैं क्या हम सही बोल रहे हैं। हमने प्रिंट सी किया, एक और 2 को जोड़ा, 1 प्लस 2 और यहाँ पे तो 12 आ गया। हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये कैसे हो गया भाई? 1 और 2 तो 3 होता है और यहाँ पे 12 आ गया। कैसे? क्योंकि जो ए का डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। और जो एक मिनट, हाँ, और जो बी का डेटा टाइप है वो भी स्ट्रिंग है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ए को स्ट्रिंग लेते हैं और बी को हम इंटीजर लेते हैं। नहीं सॉरी, ए को इंटीजर लेते हैं और बी को स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है। चलिए, ए आपका इंटीजर है और बी आपका स्ट्रिंग है। अब देखते हैं, अब जोड़ते हैं क्या आता है। अब आ गया एरर। कैसे एरर आ गया? क्योंकि ए का जो डेटा टाइप है वो तो आपका इंटीजर है, लेकिन जो बी का डेटा टाइप है वो आपका स्ट्रिंग है। तो 2 अलग अलग तरह की डेटा टाइप को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, या तो उन्हें हमें सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उन्हें हम सेम कैसे बना सकते हैं? देखो, अब मान लो कि हमें इसे किसमें अगर तुम्हें इंटीजर के फॉर्म में आउटपुट चाहिए तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक INT। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? एक मिनट, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अब हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इंटीजर के फॉर्म में मिलेगा। तो इंटीजर के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर कितना होना चाहिए? 1 + 2 = 3। तो देखते हैं कितना आता है। एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, हमको ना उसे भी जो बी है इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। ओके, अब उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो आप b = हाँ, तो b को आप इंट b यहाँ पे करेंगे। ओके, अब इसके बाद अब हम रन करवाते हैं, अब देखते हैं क्या आता है। अब हमें यहाँ पे आउटपुट 3 मिल गया, आप देख सकते हैं। तो अगर ये है टाइप कास्टिंग कि अगर हमें एक तरह के डेटा टाइप से दूसरी तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसे सेम जिसमें आपको आउटपुट चाहिए, अगर स्ट्रिंग में चाहिए तो स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, अगर इंटीजर में चाहिए तो इंटीजर में करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने अभी देखा था, अब इसको अगर हमें आउटपुट स्ट्रिंग में चाहिए तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमने ये इंट बी को इंटीजर बनाया है तो हम क्या करेंगे कि ए को हम स्ट्रिंग बनाएंगे। ओके, STR और इसे हम ए कर देंगे और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम टाइप लिख देते हैं तो एक टाइप भी हमें पता चल जाएगा। ओके, अब देखते हैं, ये देख लो आपका क्लास STR आ गया। अब इसका हम आउटपुट देखते हैं।
आउटपुट आपका 12 आ गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी टाइप कास्टिंग होती है। अच्छा, आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि a इक्वल टू, मान लो हम लिखेंगे 1 और b इक्वल टू 2। अब ये जो आउटपुट इसका आया था ये 12 क्यों आया? ठीक है, जो इसका आउटपुट आया वो 12 क्यों आया? अब इसलिए आया क्योंकि आप जब स्ट्रिंग लिखते हो तो स्ट्रिंग तो वो एक के साथ ही प्रिंट, एक के साथ दूसरा प्रिंट होता है। वो ऐसे तो देखो, जैसे कि मैं स्ट्रिंग को आप लिखोगे, यहाँ पे मैं शिवा लिखता हूँ, शिवा लिखा, और यहाँ पे मिश्रा लिखा। तो अगर आप इसे प्रिंट करवाओगे तो आउटपुट तो आपका शिवा मिश्रा आएगा ना, तो इसीलिए तो ये आपका टाइप कास्टिंग हुआ। अब इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप कास्टिंग, टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है, एक एक्सप्लिसिट होता है। तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म किया जाता है पाइथन के द्वारा, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। एक स्मॉलर डेटा टाइप जो है वो लार्जर वन में कनेक्ट हो जाता, मतलब कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अपना अर्थमेटिक ऑपरेशन के दौरान ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो अब आप इसका कोई एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे हम चलते हैं, अब इसे हम हटाते हैं। अब इसे हम a इक्वल टू 10.5 लिख 4 मान लो, b इक्वल टू 5 कर दिया। अब प्रिंट a प्लस बी। ठीक है, अब हम इसे प्रिंट a प्लस बी करेंगे अगर, तो आंसर कितना आना चाहिए? 15.4। अब देखिए यहाँ पे ये तो इंटीजर है b, और ये देखिए ये आपका इंटीजर है और ये आपका फ्लोट है। इसमें बड़ी वैल्यू कौन है? बड़ी वैल्यू इसमें फ्लोट वाली है। तो ये जो छोटा वाला है ये भी बड़े वाले में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हमने प्रिंट किया तो ये अपने आप कन्वर्ट हो गया। तो ये आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो गया। अब आते हैं हम एक्सप्लिसिट में। अच्छा हाँ, देखिए मैं उसको आपको टाइप भी दिखा दूँ। ठीक है, इससे आपको टाइप पता चल जाए कि ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास फ्लोट, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब चलिए देखते हैं एक्सप्लिसिट। तो एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जो मैनुअली प्रोग्रामर द्वारा परफॉर्म की जाती है, जो हमारे द्वारा की जाती है। इसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होती है ये तो मैंने आपको अभी दिखाया ही था। चलिए एक और देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पे ए इक्वल टू मान लीजिए 10.4 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? b इक्वल टू 5 कर दिया। एक मिनट। तो a इक्वल टू, इसे हम चेंज करते हैं। अब ये फ्लोट में है तो इसे हम फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसे a में इंटीजर में किया। अब इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने प्रिंट कर दिया a। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो आंसर आएगा वो सिर्फ 10 आया, सिर्फ 10 आया। वो 10.4 क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इंटीजर में इसे कन्वर्ट किया, और इंटीजर में आपकी कंप्लीट वैल्यू वो होती है, प्रिंट होती है। ठीक है, होल नंबर। ये उसमें पॉइंट डेसिमल के आगे वाला ये सब नहीं होता है। अगर इसे हम एज इट इज़ अगर कर दें, प्रिंट कर दें, ठीक है, एक मिनट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 10.4 आ गया। तो अब ये फ्लोट टाइप का है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या होता है टाइप कन्वर्जन और इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, एवरीथिंग।
और आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।